नमस्कार दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है बंदर और खरगोश। इसी तरह की रोचक, मनोरंजक, मनोहरी और नैतिक दृष्टिकोण वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इट्स स्टोरी टाइम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं इस मजेदार कहानी को। एक बार की बात है, दूर दराज के एक घने जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से मिलकर रहा करते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हमेशा एक साथ खेलते, खाते पीते, घूमते और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटा करते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर खरगोश से कहता है, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। ये सुनकर खरगोश बंदर से पूछता है, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा। इस पर बंदर बोलता है, आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलनी चाहिए। ये सुनकर खरगोश हंसते हुए बंदर से कहता है, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। इसके बाद दोनों खेल खेलना शुरू करने वाले ही होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि जंगल के सारे जानवर और पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछता है, अरे ऐसा क्या हो गया है, सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं। बंदर का सवाल सुनकर लोमड़ी बंदर को बताती है कि इस जंगल में एक शिकारी आ गया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो, वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग जाती है। शिकारी के बारे में सुनते ही बंदर और खरगोश भी डरकर भागने लगते हैं। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल जाते हैं। तभी बंदर खरगोश से कहता है, मित्र खरगोश, हम सुबह से भाग रहे हैं और अब शाम हो चुकी है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूं। इस पर खरगोश बोलता है, हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लग रही है, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। फिर बंदर कहता है, प्यास तो मुझे भी बहुत ज्यादा लग रही है, चलो पानी ढूंढते हैं। इसके बाद दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में उन्हें एक पानी का मटका दिखाई देता है, लेकिन उसमें बहुत कम पानी होता है। ये देखकर खरगोश और बंदर दोनों मन ही मन सोचने लगते हैं कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। थोड़ी देर बाद खरगोश बंदर से कहता है, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लग रही है। तुमने उछल कूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लग रही होगी। ये सुनकर बंदर बोलता है, मित्र, मुझे प्यास नहीं लग रही है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लग रही होगी। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी के लिए कह रहे होते हैं। तभी पास से ही गुजर रहा एक हाथी थोड़ी देर के लिए वहां रुकता है और उन दोनों की बातें सुनने लगता है। बातें सुनने के कुछ देर बाद हाथी हंसते हुए दोनों से पूछता है, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो। हाथी के इस सवाल पर खरगोश जवाब देते हुए कहता है, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लग रही है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। फिर बंदर कहता है, नहीं नहीं हाथी भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लग रही है, इसको बहुत प्यास लग रही है, लेकिन ये मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी ये दृश्य देखकर कहता है, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है, हर किसी के लिए ये मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते। इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगता है। वो दोनों आधा आधा करके पानी पी लेते हैं और फिर आराम करने के बाद वापस जंगल में अपने जीवन में लौट जाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे की खुशियों और दुख में साथी बने रहते हैं। सच्ची दोस्ती में कोई स्वार्थ नहीं होता है, सिर्फ प्रेम और समर्थन की भावना होती है। यहाँ दोस्ती की सरलता और विश्वास योग्यता का जिक्र होता है, जिससे एक दूसरे के साथ एक गहरा और समर्थनशील रिश्ता बना रहता है। कहानी समाप्त। धन्यवाद।